खाकान अजीब साहब माहिर मैशत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर वैसे आईएमएफ पर बात तो हम करते हैं, लेकिन जो आईएमएफ ने जो अब हमारी तवज्जो दिलाई है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी ज़राअत डैमेज हो रही है, पूरी दुनिया को सर इसकी रियलाइजेशन है कि इन्वायरमेंटल चेंज कितना बड़ा चैलेंज है। हमें सर इसकी क्यों अभी तक आइडिया ही नहीं है, या इसकी संगीनी का हमें इदराक ही नहीं है? इनकॉम्पिटेंस है हमारी, या हमारी प्रायोरिटीज में ये कहीं है ही नहीं है? एक तो ये बात आपने ठीक कही कि आईएमएफ का जो जायजा था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। इसलिए इंपॉर्टेंस रखता था कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं वो आईएमएफ के बगैर तय करना बहुत मुश्किल हैं। तो वन इज़ वेरी ग्लैड कि आईएमएफ का जो जायजा है वो कंफर्टेबली कंप्लीट हो गया। ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है। याद रखिए कि पाकिस्तान आईएमएफ के बगैर इस वक्त आगे नहीं चल सकता। आईएमएफ ने तो बहुत सी चीज़ों पे पाकिस्तान की तवज्जो दिलाई है। आई थिंक वो कोई बहुत डिफरेंट नहीं है फ्रॉम व्हाट द लोकल पीपल हैव बीन सेइंग। एनवायरनमेंट सर्टनली उसमें से एक चीज़ है। जिस तरह हमारी सिटीज़ ग्रो कर रही हैं, जिस तरह हमारी सिटीज़ जो हैं एक्सपैंड कर रही हैं, जिस तरह हमारी सिटीज़ में पोल्यूशन बढ़ रही है, जिस तरह डिग्रेडेशन है एनवायरनमेंट की, इसका तो कोई दो आरा नहीं है ना। लाहौर हैज़ बीन ऑन टॉप ऑफ ये जो AQI इंडेक्स होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कि कितनी स्मॉग है, कितनी पोल्यूशन है। लाहौर हैज़ बीन टॉपिंग द वर्ल्ड फॉर नाउ मेनी ईयर्स। बट क्या हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना ली? क्या हमने बर्निंग को रोक दिया? क्या आपने वो इक़दामात किए जिससे जो गाड़ियां हैं उनको इम्प्रूव्ड ही अलाउ करें विद इन द सिटी वर्किंग? मतलब ये तो चंद बातें हैं ना जो मैंने आपके सामने रखी हैं। सो ये बात तो देखें, जो भी काम आपने करने हैं वो आपके करने के हैं, ये तो तय कर लीजिए ज़िंदगी में। आईएमएफ तो आपकी तवज्जो ही दिलवा सकता है। एक डॉक्टर जो है वो आपको ये बता सकता है कि ये काम ऐसे हैं जो आपने करने हैं, वो आपके लिए वो काम करके नहीं ला सकता। कुछ डॉक्टर फोर्स कर सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको नहीं देखूंगा, जैसे आईएमएफ आपको कहता है। बट ये सारे काम हमारे अपने करने के हैं, और ये करने भी हमने ही हैं। ये किसी ने आके हमारे पास करने नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, इन द करंट सिनारियो एक थोड़ा सा कंफर्ट है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में अर्ली साइंस हैं ऑफ रिकवरी। ये मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, ये एग्रीकल्चर में भी हैं, ये इस चीज़ में भी हैं कि पाकिस्तान का जो फिस्कल यानी कि मालियाती खसारा है वो थोड़ा सा संभला है। तो ये एक केयर टेकर सेटअप का टाइम है। इसमें ये वक्त जो है हमें कंफर्टेबली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए गुजारना है। आई थिंक दैट इज़ वेयर द कंट्री इज़ गोइंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खाकान साहब, ये बताइएगा कि आगे इलेक्शंस के बाद जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ के बगैर अब चल नहीं सकता, तो हम उनके साथ आई थिंक 24th प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे आगे जो होगा, तो उसमें भी कोई मज़ीद कड़ी शराइत होंगी। ऑब्वियसली जिस तरह वो तरक्याती बजट पे भी उन्होंने आंख रखी हुई है, तो फिर इससे मज़ीद कोई सख्त किस्म की शराइत आईएमएफ की तरफ से एक्सपेक्टेड आ सकती है? देखिए, आई थिंक लेट्स सी व्हाट द इनकमिंग गवर्नमेंट डज। बट मेरा ख्याल है कि शायद अगला प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान को लेना ही पड़ेगा, बिकॉज जिस तरह के हमारे फॉरेन फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो आईएमएफ के प्रोग्राम में जाए बगैर शायद मुश्किल होगी पूरी करनी। सो ये तो एक बात हो गई। अब उसमें क्या शराइत होती हैं, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप अपना काम कितना बेहतर करके उनके साथ निगोशिएट करते हैं। यू नीड टू डू योर ओन होमवर्क, यू नीड टू प्लान कि आप क्या प्रोग्राम उनके पास लेके जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगला जो प्रोग्राम है वो ऐसा लेके जाइए कि पाकिस्तान को प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करे, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो, एनर्जी के स्ट्रक्चरल मसाइल दूर हों, FBR जो है वो ब्रॉड बेस्ड टैक्सेशन करे, पाकिस्तान की इकॉनमी की ग्रोथ के जो ड्राइवर्स हैं वो इन प्लेस आएँ। अब ये सारा काम जो है ये तो आपने करना है। मसला ये है कि जो कंट्रीज़ वीक प्रेपरेशन के साथ आईएमएफ के पास जाती हैं वो ज़्यादा आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करती हैं। जो ममालिक मैंने देखा है बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, वो अपना होमवर्क बेहतर करते हैं, तो वो अपना प्रोग्राम आईएमएफ के सामने रख सकते हैं। अच्छा, हमारे हालात क्यों ऐसे हैं? हमारे हमसाया मुल्क देखे, अफ़गानिस्तान वॉर जोन से निकला है, फिर भी वहाँ पर जो महंगाई है वो पाकिस्तान से कम है। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया है, वहाँ पर महंगाई फिर भी पाकिस्तान से कम है। हम ना डिफ़ॉल्ट हुए हैं, ना हमारे कोई वॉर थी, लेकिन फिर भी हमारा बुरा ही हाल है। दो तीन चीज़ें आपकी महंगाई को ड्राइव कर रही हैं। एक, रुपए की कदर में कमज़ोरी हुई, और ये तभी हुई जब आपने आईएमएफ से इन्हराफ किया, आपके रिजर्व्स ड्रॉप किए, आपने इंपोर्ट पे कदगन लगाई, तो आपकी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, इंपोर्टेड
जो गुड्स थे वो आना कम हुए, इससे एक सप्लाई की शॉर्टफॉल क्रिएट हुई। दूसरा, रुपए की कदर में कमज़ोरी हुई तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दुनिया से महंगी हुई। दुनिया में भी महंगाई हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं है, दुनिया में महंगाई हुई है। तो जो दुनिया है उसने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है ताकि डिमांड को कम किया जा सके। सो इसमें भी मतलब दो आरा नहीं है। तीसरा, आप चूँकि अपना मालियाती खसारा इतना बड़ा करते हैं कि आप बहुत से नोट छापते हैं। जब आप नोट छापते हैं तो बहुत सी महंगाई होती है। और आखिरी बात यह कि पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है, जितनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएंगे उतनी ही महंगाई पे इन द लॉन्ग रन काबू पाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप एग्रीकल्चर की यील्ड को बढ़ाएंगे तो आपकी 2 की बजाय अगर 3 टन कॉटन या 3 अपनी यील्ड को 20% बढ़ाएंगे तो आपकी महंगाई कम होगी, बिकॉज आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन खाकान साहब, अब ये आपको नहीं लगता कि IMF हमारे गले की वो एक हड्डी बन चुका है? ना इसको हम उगल सकते हैं ना हम निगल सकते हैं। भारत या हमारे नेबर कंट्रीज हैं, तीसरे या चौथे प्रोग्राम के बाद इन्होंने IMF को गुड बाय कह दिया। हमारे 23वां 24वां प्रोग्राम हमारा चल रहा है, ना हम इसके बगैर रह सकते हैं। हमारा सर्वाइवल भी, जिस तरह आपने कहा, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब IMF के जो शराइत इतनी कड़ी होती हैं, इवेंचुअली अल्टीमेटली उसका भी सारा मलबा आवाम पर आके गिरता है। तो क्या हल क्या है? सोल्यूशन कोई बाहर निकलने की सबील नहीं है सर? जबरदस्त सवाल है ये आपका, इसलिए कि मैं अभी एक पर्चा ही लिख रहा हूँ इसी चीज पर, आने वाले दिनों में रिलीज करूंगा। अच्छा। देखिए, अगर आपने ये 23वां प्रोग्राम कंप्लीट करना है, जो कि करना चाहिए, ये प्रोग्राम नहीं है तो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। तो अगर आपने अगला प्रोग्राम करना है, जो कि शायद करना पड़ेगा, तो उसके साथ साथ ऐसे मेजर्स लीजिए कि वो मुल्क को निकाल सकें IMF के चुंगल से। इसका क्या मतलब है कि आपने जाना है कि आपने अपनी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो फ़र्क है उसको इतना कम कर देना है कि रेमिटेंसेस जो हैं वो ना सिर्फ इस फ़र्क को पूरा कर सकें बल्कि करंट अकाउंट को भी संभाल सकें, सो दैट आपका जो डेट बिल्डअप है वो कम हो, आपको बाहर से कर्जा लेने की ज़रूरत कम हो। डोमेस्टिकली अपने टैक्सेशन को इस तरह ले जाना है और अपने एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म इस तरह करना है कि एक्सपेंडिचर और जो रेवेन्यू आ रहा है टैक्स में और नॉन टैक्स में वो बराबर हो जाए।